अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो लाइफ अभी जी रहे हो वो आपने खुद ही क्रिएट की है तो आप क्या कहोगे? शायद आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर मेरा एक और सवाल होगा कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे थे और वो चीज़ आपकी लाइफ में सडनली आ गई? किसी दोस्त के बारे में सोच रहे थे, अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है, जो शिद्दत से चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे थे और वही चीज़ आपके साथ बार-बार होने लगती है। कोइंसिडेंस है क्या ये, या फिर कोई हिडन लॉ जो साइलेंटली लेकिन बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है? आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है और इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। देखिए, मैं बहुत सालों से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग की है और इन पढ़ते-पढ़ते और इन सब चीज़ों को जब आप गाइड करते हो ना, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो और क्लियर होती जाती हैं। ऑब्वियसली इट्स एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जितना सीखोगे और इसमें गहराई में जाते रहोगे, तो हर दिन बहुत नई-नई चीज़ें हैं जो आप सीखते हो। बट हाँ, आई एम श्योर अगर आप इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक किताब जिसके बारे में सबने ज़रूर सुना होगा वो है द सीक्रेट। तो जो ये किताब है ना, ये सबसे सिंपल, सबसे पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल किताबों में से एक है। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कॉन्शियसली अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं ताकि आप इसके रूल्स को भी समझ पाओ। यूनिवर्स एक सिंपल रूल पे काम करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आप जो एनर्जी दुनिया को देते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे द सीक्रेट किताब बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती है। सोचो, जब आप पॉजिटिव फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, तो आपको हैप्पीनेस फील होती है, आप ग्रेटफुल रहते हो, थैंक यू बोलते हो चीज़ों के लिए, होपफुल रहते हो, तब आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिखने लगती हैं, लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं। और जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो, तो स्ट्रेस भी होता है, डाउट भी होता है, फ़ियर भी होता है, तब वही दुनिया आपको हेवी लगने लगती है, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं और आपको लगता है कि सब कुछ आप ही के अगेंस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत पावरफुल बात समझनी है। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है। इनर स्टेट ही आउटर रियलिटी को शेप करती है। आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या फील कर रहे हो, अंदर आपके क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बार बार बोलते हो मुझे पैसा चाहिए लेकिन अंदर फील होता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एक्चुअली लैक को रीइंफोर्स कर रहे हो, लैक को अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हो वही ग्रो होती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देते हो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है और धीरे धीरे आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिखने भी लगती हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर बहुत सिंपल है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बनने लगता है। अब सवाल ये आता है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल है तो हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहा? क्यों लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टक फील करते हैं? सच ये है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे हिडन पैटर्न्स में है। हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हैं, और वही कॉन्फ्लिक्ट हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप कॉन्शियसली बोलते हो मुझे बहुत पैसा अट्रैक्ट करना है, लेकिन अंदर बिलीफ होता है पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे लिए नहीं है, पैसे बुरे लोग कमाते हैं। तो यूनिवर्स क्या पिक करेगा? ऑब्वियसली जो आप डीपली फील करते हो। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी कंडीशनिंग से प्रोग्राम होता है। बचपन से जो आपने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया, वही बिलीव्स बन गए। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने का गेम नहीं है, ये अलाइनमेंट का गेम है। जब थिंकिंग, फीलिंग और बिलीफ एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तब रिजल्ट पावरफुल होते हैं। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको समझना होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकता है। चलो आगे बढ़ने से पहले
अगर आप अब तक इस वीडियो पे बने हो तो प्लीज़ इतना मत खो जाना कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और एंड तक देखते रहना। आगे मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना। अब आते हैं सबसे पावरफुल हिस्से पर, टॉप लेसन्स। अगर आप मैनिफेस्टेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, करियर, एग्जाम, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं। नंबर 1, आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले क्लियर करो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ अच्छा चाहिए लेकिन यूनिवर्स क्लैरिटी पर काम करता है। एग्जैक्ट जॉब, एग्जैक्ट इनकम, एग्जैक्ट लाइफ। फिर बिलीव, बिना डाउट, सिर्फ डाउट किए बिना बिलीफ रखना है और बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखना है। फिर रिसीव, ऐसे फील करना जैसे वो ऑलरेडी आपका है। ये है आपका पहला स्टेप। सेकंड, ग्रैटिट्यूड इज अ मैग्नेट। जितना थैंकफुल फील करते हो उतनी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ग्रैटिट्यूड आपको लैक से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। और ना ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, थैंकफुल फील करने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट मत करो। आप रोज़ सुबह उठते हो ना, सांस हमारी चल रही है, हम उसी के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो सो के कभी उठते ही नहीं हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में थैंकफुल होना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों में ग्रैटिट्यूड की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप, विजुअलाइजेशन। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए एथलीट्स भी विजुअलाइजेशन करते हैं। पहले माइंड में जीत क्रिएट करते हैं, फिर रियलिटी में। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है। नेक्स्ट इज फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, इमोशन मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है। अगर आप सक्सेस चाहते हो लेकिन अंदर फियर है तो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी फियर की ही होगी। तो इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि आप अपने अंदर की फीलिंग पे काम करो। नेक्स्ट, नंबर 5 पे आता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कंप्लेन करोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिविटी, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड चूज करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सही लोग आएंगे। ये सारे लेसन्स अलग नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं। जब क्लैरिटी, बिलीफ, इमोशंस और ग्रैटिट्यूड ये सब अलाइन हो जाता है ना, तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस लगने लगती है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर आपको स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो सिर्फ रिज्यूमे भेजना काफ़ी नहीं, खुद को उस रोल में इमेजिन करो, उस ऑफिस में काम करते हुए फील करो, मीटिंग्स अटेंड करते हुए कॉन्फिडेंट होकर, तब आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। अगर बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले वो क्वालिटीज़ खुद में डेवलप करो, रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो आप हो वही तो आप अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट, मनी के केस में भी सिंपल प्रिंसिपल। हर वक्त स्कार्सिटी सोचोगे तो स्कार्सिटी अट्रैक्ट होगी, लेकिन ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ अलाइंड एक्शन लोगे तो अबंडेंस आने लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ बैठकर इमेजिन करना नहीं है, एक्शन लेना ज़रूरी है। एक्शन तो मस्ट है, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। अलाइंड एक्शन, जब थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन एक डायरेक्शन में होते हैं तब रिजल्ट्स पावरफुल होते हैं। एंड में बस एक बात, द सीक्रेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अवेयरनेस देती है। ये बुक आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो आपको बताती है, लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, डेली इम्प्लीमेंटेशन आपको इन लेसन्स की करनी होगी। अगर आप ट्रूली सीरियस हो अपनी लाइफ बदलने के लिए तो आप ना 30 डेज या 100 डेज या 90 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज लो, ठीक है। हर दिन आप मैनिफेस्ट करो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसके अलावा डिफरेंट और भी टेक्निक्स बताई हैं। आप उन वीडियोस को भी जाके देखिए और जिस भी टेक्निक के साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो आप उस टेक्निक को अपनाइए। अगर आपको हमारे साथ कंसल्टेशन करनी है आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। cosmicsutra.org पे जाके आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या ईमेल मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे भी लिखा हुआ है, आप उस पर भी जाके मुझे ईमेल भी कर सकते हो एंड वी कैन हैव अ 1-on-1 डिस्कशन। और अगर अब आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो मैनिफेस्ट एनीथिंग, और अब जब आप ये लिखोगे ना कमेंट में तो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।